सा रिवाइज किया था। जी सर। अब हम लोग आज जी बात, सर, जहाँ तक मैंने रिवाइज किया था वहां तक मैंने बोल दिया सर। जी सर। आज हम लोग बात करेंगे आज फैराडे सेकंड लॉ की। देखो बेटा, फैराडे सेकंड लॉ भी कैसे काम करता है। फैराडे सेकंड लॉ भी आपका एक्चुअल में काम करता है। ये पहले लॉ था, डिपॉजिट कितना मैटर डिपॉजिट हुआ है उसको कैलकुलेट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही कैलकुलेट करेगा, बट यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे। देखो रिस्ट्रिक्शन क्या होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, लाइक हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, लेट्स सपोज बेटा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हमने, ए, बी और सी। और इनको क्या कर दिया हमने, इनको हमने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज का मतलब समझते होंगे कि ये ऐसे सीरीज में कनेक्ट हो गए, 1 2 3 ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। ये ऐसे सीरीज में कनेक्ट हो गए। और आप देख रहे हैं बेटा, सीरीज का मतलब है कि ये इधर से ऐसे कहीं कनेक्टेड होगा और यहाँ से ऐसे कहीं कनेक्टेड होगा। तो पता होगा सीरीज का कनेक्शन क्या होता है ना। जी सर। सीरीज कनेक्शन जानते होगे कि एक वायर ऐसे लगा है, एक वायर ऐसे लगा है बेटा, और ये आपस में ऐसे इक्विपमेंट ऐसे कनेक्टेड होते जाते हैं। जानते हो ना, दैट इज सीरीज कनेक्शन। हाँ जी सर। तो सीरीज कनेक्शन आपने किया हुआ है यहाँ पर। और इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर connected in series and same amount of current is passed। फिर से मेरी बात समझो बेटा, अगर इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और सेम अमाउंट ऑफ करंट को हमने क्या किया है, पास आउट किया, हमने सेम अमाउंट की करंट को पास किया है, देन बेटा W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप बोलोगे सर ये सब लिखा क्या है आपने। एक्चुअली बेटा यहाँ पर डिपॉजिट हुआ मास W1 है, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो E1 है, यहाँ पर मास W2 है, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आपका E2 है बेटा, यहाँ पर W3 है और इक्विवेलेंट मास हमारा E3 है। तो एक्चुअल में ये ऐसा है। अब अब आपसे एक बड़ा ही मतलब मैं अच्छा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँ था, शायद आपको पता हो तो अच्छी बात है बेटा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है पता है। हाँ हाँ जी सर, वही मैंने पूछा था, म्यूट में था सर जी। तो खैर ये आपको कोई बेसिक बेसिक चीजें हो गई हैं कि अगर सेम अमाउंट करंट पास करेंगे बेटा तो मास और इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो होगा सभी के लिए वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर? अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है देखो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। मान लीजिए आपके 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ए, बी और सी, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो देखो बेटा आपके इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास होता है बेटा आपका मोलर मास अपॉन वैलेंसी ऑफ सॉल्ट, दैट इज आयंस। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ देखो, जैसे बेटा मान लीजिए आपको NaCl का इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो आपको चाहिए ना NaCl का इक्विवेलेंट मोलर मास 58.5 होता है, पता है ना ये बात। सोडियम का 20, क्लोरीन का 35.5, तो ऐड करके 55.5 हो गया। जी सर।
अब इनमें से किसी की वैलेंसी ले ली आपने, इनमें से किसी की वैलेंसी ले ली, या तो Na+ की वैलेंसी ले ली या Cl- की वैलेंसी ले ली। वैलेंसी 1 है दोनों में, किसी एक की ले ली, दैट इज 58.5। जैसे मान लीजिए आपको H2SO4 का मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास, सॉरी। तो यहाँ पर बेटा देखो मोलर मास 98 है अपॉन, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H आयन प्लस SO4 2 आयन। यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ निगेटिव भी 2 है, 2 है बेटा, तो ये 49 हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए आपको CaCl2 का चाहिए, लेट सपोज CaCl2 का चाहिए, तो CaCl2 का मास निकाल लो, कैल्शियम का 40 और Cl का 71 अपॉन Ca क्या वैलेंसी 2+ होता है, और क्लोराइड का भी 1- मतलब 2-, तो यहाँ भी 2 कर दिया आपने, आ जाएगा आंसर। जी सर। तो आप इक्विवेलेंट मास निकालना समझ गए। तो इसमें क्या है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में हैं और उनमें सेम अमाउंट की करंट अपन पास कर रहे हैं, तो वहां पर जो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेस्ट का जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर नोट करना हो तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन, हाँ, कर लिया सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको इक्विवेलेंट मास के, आप करो जरा। पहला क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मास Cl3 कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl कैलकुलेट करना है। ऑफ जिंक क्लोराइड कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सल्फेट कैलकुलेट करना है। तो जिंक के मास की जरूरत पड़ेगा बेटा, तो जिंक का मास 65 ले लेना आप, कॉपर का मास 63 होता है, सल्फर का 32 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, और सल्फर का 32 होता है, जरूरत पड़ेगा आप। अब प्रोसेस बता दो, बाकी तो कर लोगे आप, प्रोसेस मुझे बस। जी सर, पहले आएगा AlCl3 को अगर हम फोड़ेंगे तो आएगा Al3+ और Cl3-, तो मतलब बैलेंस है 3, हम्म। और मोलार मास होगा 27 + 3 into 35.5। नहीं, आप मुझे क्या करो, केवल और केवल आप मुझे क्या बताओ, वैलेंसी बताओ, बाकी तो कर लोगे। अच्छा जी सर, तो AlCl3 का वैलेंसी होगा 3, हम्म। HCl का 1, हम्म। ZnCl2 का होगा 2, हम्म। और कॉपर सल्फेट का होगा हम्म। तो 2 होगा सर। अच्छा, ओके, ठीक है। सही है सर। हाँ सही है। सही है। अब अपन क्वेश्चन में आते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप इधर पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3.15, क्या मैंने कराया था उस दिन आपको? 3.15, इंटेक्स सर। नहीं नहीं, बैक एक्सरसाइज। अच्छा, देखो। नहीं सर, नहीं कराया था? लग तो नहीं रहा सर, देखो। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ना नहीं सर, नहीं कराया सर। हाँ, पहले आप क्वेश्चन के टाइप को समझो, क्वेश्चन का टाइप क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन किसका हो गया है? न्यूटन्स मतलब फैराडे सेकंड लॉ। फ्राइडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन हो गया है। अब देखो, आपको पता है, यहां पर मान लो आपने W1
W1 मास डिपॉजिट किया जिंक सल्फेट, यहां पर आपने W2 मास डिपॉजिट किया तो E ऑफ AgNO3, और यहां पर आपने W3 मास डिपॉजिट किया तो E ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो बेटा ये आपका सब कुछ आ चुका है, अब आपको रिलेट कैसे करना है, आपको रिलेट कैसे करना है कि कितना कितना जिंक सल्फेट डिपॉजिट हो। देखो मेरे पास बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अगर मुझे सेकंड लॉ नहीं लगाना है, मुझे लगता है कि यार सेकंड लॉ मुझे लगा के क्या करना है, मैं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत यूजफुल है, बट मैं कर सकता हूँ। कैसे? अगर आपका यहाँ से टाइम आ गया, अगर आपका यहाँ से टाइम आ गया तो करंट आ जाएगा और चार्ज आ जाएगा, सॉरी करंट और टाइम आ गया तो चार्ज आ जाएगा। यस और नो? जी सर, इक्वल आई इनटू टी। हाँ, मान लो क्यू चार्ज आ गया यहाँ से। अब देखना, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ से, अब मुझे यहाँ पर निकालना है। तो जिंक सल्फेट तो डिपॉजिट किया तो जिंक आयन प्लस सल्फेट आयन बना, जिंक आयन 2 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक बेटा 2 फेराडे से 1 मोल जिंक बना। 2 इंटू 96,500 कूलम से 1 मोल जिंक बना। ठीक है बात है? जी सर। अब इतने से 1 मोल जिंक बना बेटा, तो तो मास ऑफ जिंक। हाँ, अब हमें क्या चाहिए, इतना चार्ज हमारे पास है, ये चार्ज न्यूमेरिकल में आएगा, ये चार्ज यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल में आएगा, तो क्या यहाँ से जिंक का वेट नहीं आ पाएगा? जिंक का वेट, मास। चार्ज आ गया, क्या आ गया? हाँ जी सर, मतलब जिस तरीके से हमने सिल्वर के साथ किया, हाँ वैसे ही आता हमें वहां है। पे weight पता था यार, मगर जिंक पे हमें वेट पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं सर। एक मिनट बिल्कुल। सर, लेट मी मेक दिस। हाँ हाँ तो पहले आपने लिया सिल्वर का केस, क्योंकि सिल्वर में हर चीज दिया गया था। हाँ हाँ, इसीलिए आप समझ गए ना, मार का असर, डांट का असर पड़ गया आज आपके ऊपर। नहीं सर, मतलब हर दिन समझ आता है सर, मगर भूल जाता हूँ सर। कोई बात नहीं। अच्छा सर, इस प्रॉब्लम में पहले आपने सिल्वर का हर चीज दिया गया था, इसलिए हमने हम्म इसका फर्स्ट लॉ, मतलब फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाया। हम्म फिर उससे उससे हमें आया 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर विल बी दिस मच, हम्म जो 96,500 into 1.45 by 108 is हम्म equal to 1.5 into T ना सर? हम्म 1.5 amperes दिया है। अच्छा हाँ, तो चार्ज ऑफ दिस मच ऑफ सिल्वर इज दिस इज इक्वल टू हम्म 1.5 into T, तो T हमें आ जाएगा। हम्म फिर फिर हमने वही फैराडेज फर्स्ट लॉ जिंक सल्फेट के लिए लगाया, तो यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जिंक का मास आ तो जाएगा। हाँ, तो 2 into 96,500 is equal to 1 mole of zinc। तो हम्म 1 मोल ऑफ जिंक का मतलब मोलर मास तो हम जानते हैं, मतलब इसे टेबल से निकालना पड़ेगा, हाँ वो हाँ मुझे नहीं पता सर, देख। अच्छा, तो 65। अच्छा जी सर, तो ये अच्छा अच्छा, अब टी आपका यहाँ से आ गया तो चार्ज यहाँ से बन जाएगा आपका। हाँ हाँ, तो मतलब ये ऐसे आएगा कि 2 into 96,500 हाँ बाई 65 हम्म इज इक्वल टू द वेट ना सर? हम्म अच्छा जी सर। सर बोलो बोलो। सर सही है ना सर? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही कॉपर का आ जाएगा। जी हाँ, कॉपर का भी आ जाएगा सर। जी सर। सेम सेम यही प्रोसीजर होगा कॉपर के लिए, ठीक है। Cu2 प्लस प्लस 2SO4, मतलब SO4 2 माइनस। हाँ, आप पहले यहाँ से टी निकाल लेना, इस टी को यहाँ पे रख देना, आपका चार्ज आ जाएगा और चार्ज को यूज करा लेना। जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो ये हमने फैराडेस लॉ किया आज। अब
अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो मैं पहले ही होमवर्क आपको असाइन कर रहा हूँ। मैं आपको आज रात में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भेजूंगा। सुनिए मेरी बात। आपको क्या करना है, उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के शुरुआत के 10 क्वेश्चन करने, ओनली 10 क्वेश्चन। ठीक है। शुरुआत के 10 मतलब शॉर्ट आंसर्स के फर्स्ट 10 ना सर? वो शुरुआत में एमसीक्यू होते हैं उसमें। अच्छा, पहले एमसीक्यू होता है। अच्छा जी सर। ठीक है। अब क्योंकि अब मैं पैरेलल में चलाऊंगा, जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ ना उसका एग्जाम्पलर पैरेलल में करवाऊंगा आपको। अच्छा जी सर, तो मैं सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल कब सबमिट करूं सर? वो आप अभी सबमिट ना करो, अभी आराम से उसको करो, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको काफी, बट अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का साथ में करवाऊंगा आपसे। अच्छा जी सर। और मैं आपको फेराडेस लॉ के क्वेश्चन भी कुछ भेज दूंगा आज, तो वो क्वेश्चन भी करने हैं आपको। जी सर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शेल की। सेल क्या होता है या बैटरी क्या होती है। आप ये मत समझना कि यार सर डांटा है, बड़े भाई की तरह आज आपको डांट, जेन्यून डांट मिली है क्योंकि आप बता नहीं पा रहे थे। सर। आज तो आपको जो डांट मिली ना वो जेन्यून डांट है, मतलब आप वास्तव में नहीं बता पा रहे थे। हाँ जी सर। तो आज हम लोग बात करेंगे, बैटरी का डेफिनेशन लिखेंगे पहले। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, पहले तो ये जाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। और जो सेल होता है वो दो प्रकार का होता है, तो दो तरह का होता है बेटा। एक तो प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। बेटा याद रखना है, प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, ये कांट बी चार्ज, ये चार्ज नहीं हो सकते। और दे कैन बी चार्ज। याद रखना है बेटा, इसमें इसमें मतलब हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों करते हैं। इसमें हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों करते हैं बेटा। और ये यार केवल केवल सर चार्जिंग नहीं होती इसमें। सर सेकेंडरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों कर सकते हैं, मगर प्राइमरी को सिर्फ हाँ मतलब डिस्चार्जिंग बेटा, कर सकते हैं। मतलब ये नॉट बेटा रियूजेबल बैटरी होती है, इनको रियूज नहीं कर सकते। इनको हम लोग रियूज नहीं कर सकते। जैसे आपने रिस्ट वॉच का सेल देखा है, वॉल कॉल क्लॉक वॉल का जो होता है, वॉल क्लॉक उसका सेल देखा है बेटा, या आपने वीडियो गेम्स के सेल देखे हैं, ये नॉन बेसिकली प्राइमरी सेल होते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज वगैरह नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बेटा हम लोग, और क्या बात करें। बात ये होती है हमारी, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल में देखो बेटा, तो सबसे पहले आपका जो आता है वो जिंक मर्करी सेल होता है। ठीक है बेटा। हेलो। जी। पक्का। जी सर। लेखलांसे सेल होता है। लेखलांसे सेल सुना है कभी। जी सर। लेखलांसे सेल होता है। और सेकेंडरी सर बैटरी, थोड़ा स्पेलिंग बताएं सर। LECLANCHE, लेखलांसे। और इसमें होती है बेटा आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इसमें जो हमारा होता है बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज बैटरी से पता है आपको क्या होती है, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है, दैट इज इसमें 38% H2SO4 अपन ऐड करते हैं। ठीक है। जी सर। तो अपन इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस में। आपको होमवर्क मैंने असाइन कर ही दिया है आज के लिए। कल आपकी क्लास होगी, बिल्कुल होगी, और आपको ये होमवर्क करके मुझे भेज देना है कल दोपहर तक। जी सर।
सर ये टेस्ट कैसे किया सर मैंने? क्या बोले? सर मैंने टेस्ट कैसे किया सर? टेस्ट में आप रात में चेक करूंगा बच्चा, दोपहर में तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, तो मैं इत्मीनान से रात में आपको टेस्ट चेक करके हो सकता है रात में ही नंबर भेज देता हूँ, नंबर या रिमार्क। अच्छा अच्छा जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आप परेशान मत हो। हाँ जी सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। ओके।